अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। सब लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। फैन लिलिन को छोड़कर सिर्फ वही पढ़ाई कर रही होती है और बाकी सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। इस जगह पर सब लोग पढ़ाई करने के लिए ही आते हैं, बट यहाँ आने के बाद सबका मूड चेंज हो जाता है और सब लोग मस्ती करने पर लग जाते हैं। बट फैन लिलिन तो पूरे मन से पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड राइना उसको रोक देती है और कहती है कि तुम हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं करती। अब उन सभी को इतना मस्ती करता देख फैन लिलिन भी खुद को नहीं रोक पाती और वो भी उन सभी के साथ एंजॉय करने लग जाती है अपनी वो पार्टी। अब इसी बीच में हम लोग जिया को देखते हैं। उसकी नज़र फैन लिलिन की उस नोटबुक पर जाती है जिसपे वो अपना सब कुछ लिखती है। अब वो उन सभी को पढ़ने लग जाती है कि उसमें आखिर क्या क्या लिखा है फैन लिलिन ने। यहाँ पे जिया तो फैन लिलिन की नोटबुक पढ़ रही होती है और इधर फैन लिलिन को बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी फैन लिलिन के पेपर्स चेक कर रहा होता है। फैन लिलिन तो अपने फिंगर्स क्रॉस रखती है। वो बोल रही होती है कि काश कम से कम 2 तो सही हो ही जाने चाहिए। अब यहाँ पर वो चेक कर रहा होता है तो उन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही उसका राइट आंसर आता है। ल्यूजी फैन लिलिन को एक लुक देता है और सोच रहा होता है कि इसने पहले से बहुत अच्छा किया है, यानी कि फैन लिलिन खुद को प्रूव कर रही है। वो सोचता है कि किस तरह से फैन लिलिन उस सब्जेक्ट को पढ़ती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अब ल्यूजी फैन लिलिन के बारे में ये सब सोच रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तब तक मैं तुमको इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर दूंगा कि तुम्हारे 100 में से 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि बाहर फैन लिलिन की मॉम एंड डैड होते हैं और वो दोनों उन लोगों को साथ में देख लेते हैं। जब फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि उसकी मॉम एंड डैड उन दोनों को देख रहे हैं, बेचारी तो शॉक्ड हो जाती है। अब ल्यूजी उसको संभालता है और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन के स्कूल आई होती है उसका मार्कशीट लेने के लिए, जिस पर फैन लिलिन के टीचर बताते हैं कि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा मस्ती करती है क्लास में, लेकिन इस बार उसने खुद को प्रूव किया है और उसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। वो मार्कशीट उसकी मॉम को दिखाती है, जिसके बाद उसकी मॉम देखने के बाद तो शॉक्ड ही हो जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि फैन लिलिन इतना अच्छा स्कोर भी कर सकती है। तो फैन लिलिन कहती है कि इस बार मैंने बहुत मेहनत की है खुद को प्रूव करने के लिए, जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फैन लिलिन तो घर पे पढ़ाई करती ही नहीं थी तो उसके इतने अच्छे मार्क्स आखिर कैसे आए, कहीं आपको पेपर चेक करने में कोई गलती तो नहीं हुई है। जिसके बाद फैन लिलिन के टीचर कहते हैं कि नहीं, मैंने पेपर को बहुत अच्छे से चेक किया है और मुझे पता है कि फैन लिलिन ने इस बार पढ़ाई की है क्योंकि वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी और उसका परमिशन फैन लिलिन ने मुझसे ही लिया था। जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम उससे लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, पर उन्हें तब भी यकीन नहीं आ रहा होता है फैन लिलिन पर। उन्हें तब भी लग रहा होता है कि उसने ज़रूर चीटिंग की होगी या फिर दूसरे स्टूडेंट से हेल्प ली होगी, क्योंकि उसकी मॉम को तो सिर्फ ये पता होता है कि फैन लिलिन जब स्कूल से आती है तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, तो उसके इतने मार्क्स आ कैसे सकते हैं। अब जब वो लोग घर जाने वाले होते हैं तो उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसकी मॉम जिस स्कूटी से आई है उसमें सिर्फ एक ही सीट है और उस पर फैन लिलिन नहीं बैठ सकती। या तो उसकी मॉम जा सकती है या फिर फैन लिलिन, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर फैन लिलिन कहती है कि इस पर तो बस सिंगल सीट है, तो भला मैं आपके साथ कैसे जा पाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कुछ करके देखती हूँ, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस स्कूटी में सिर्फ एक ही सीट था और वो उससे बदल नहीं सकती। जिसके बाद वहाँ से फैन लिलिन के टीचर पार हो रहे होते हैं और उनके पास भी बिल्कुल वही सेम स्कूटी होती है जो फैन लिलिन की मॉम की होती है और उस पर वो देखती है कि उस पर वो अकेले बैठे हैं, यानी कि उस पर 2 लोग नहीं बैठ सकते। अब फैन लिलिन और उसकी मॉम परेशान हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर ल्यूजी आता है। अब जब वो अपनी स्कूटी चालू करने वाला होता है तो वो अपनी साइड वाली स्कूटी देखता है जिस पर एक ही सीट होता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर फैन लिलिन और उसकी मॉम होती है, तो वो इतना तो समझ जाता है कि ये दोनों इस स्कूटी पर नहीं जा सकते। अब वो फैन लिलिन की शक्ल देखता है। अब नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि ल्यूजी की स्कूटी पर फैन लिलिन चला रही होती है और ल्यूजी उसके पीछे बैठा हुआ होता है। फैन लिलिन अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि आज अगर ल्यूजी मेरी हेल्प नहीं करता तो आज मैं घर नहीं जा पाती। वो उसे अपने मन में थैंक यू भी बोल रही होती है, बट उसे शो बिल्कुल नहीं करती। रास्ते पर जाते जाते फैन लिलिन की नज़र किसी पर पड़ती है और वो स्कूटी रोक देती है। पीछे ल्यूजी बैठा होता है तो उसे धक्का लगता है। जब वो स्कूटी रोकती है
तो वो फैन लिलिन की कमर पकड़ लेता है, जिस पर फैन लिलिन कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो ल्यूजी अपने आगे देखता है जहाँ पर एक बाप और बेटी दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ल्यूजी समझ जाता है कि शायद फैन लिलिन बहुत ज़्यादा सैड है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन की तरफ देखता है तो वो सच में सैड नज़र आ रही होती है और बस उन दोनों को ही देखी जा रही होती है। तो ल्यूजी उसे हंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने आखिर स्कूटी क्यों रोक दी, कहीं मेरा स्कूटी ख़राब तो नहीं हो गया, या फिर कहीं तुम थक तो नहीं गई। तो फैन लिलिन कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास तुमसे ज़्यादा एनर्जी है, तो अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब जाते जाते ल्यूजी फैन लिलिन को कहता है कि अगर तुम्हें घर पर पढ़ने में कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मेरे घर पे आ जाना बिना किसी टेंशन की, और वहाँ की अच्छी बात ये होगी कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद शाम हो जाती है। अब फैन लिलिन अपने घर पहुंचती है तो वो अपने मार्कशीट को देख रही होती है जिस पर उसे 60% मार्क्स आए होते हैं। तो वो फ्लैशबैक पर सोचती है कि जब ल्यूजी उसे ट्यूशन दे रहा था तब उसकी मॉम एंड डैड ने उन दोनों को साथ में देख लिया था और उन लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई थी, जिस पर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे फैन लिलिन पर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली उस टाइम पर हुआ क्या था। जब फैन लिलिन के डैड क्लासरूम पर एंटर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे होते हैं। वो फैन लिलिन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, उसे बोल रहे होते हैं कि तुम घर पे पढ़ाई नहीं करती और स्कूल में आकर तुम ये सब करती हो, तुम्हारा लड़कों के साथ चक्कर चलता है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा फैन लिलिन को डांटने लगते हैं और ल्यूजी को भी डांट रहे होते हैं। बट उन सब बातों से फैन लिलिन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों का आखिर क्या रिलेशन है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। अगर सोसाइटी में किसी को भी पता चला तो पता है कितनी ज़्यादा बदनामी होगी, और स्कूल में किसी को भी तुम दोनों के बारे में पता तो नहीं है। अब फैन लिलिन की बर्दाश्त की बाहर हो जाती है तो वो कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, और हम लोग सिर्फ फ्रेंड हैं। फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों इतने क्लोज क्यों थे। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि तुम दोनों फ्रेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक फ्रेंड एक दूसरे के इतने क्लोज हो ही नहीं सकता। जिस तरह से तुम लोग नज़र आए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम लोग फ्रेंड्स हो, और अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं इस लड़की के घर वालों से जाकर बात करूंगा। जिसके बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि आप दोनों हमेशा लड़ाई करते थे, जिसकी वजह से मैं घर पर कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से मैंने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लेने का सोचा और ल्यूजी मेरी हेल्प करता था। खैर आप लोग ये सब नहीं समझ पाओगे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन के हाथों में उसका टेस्ट पेपर होता है और तभी उसकी मॉम उसके लिए डिनर लेकर आती है, उसकी तारीफ भी करती है और कहती है कि तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है, तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, तुम इसे अच्छे से खाना और मन लगा के पढ़ाई करना। अब उसकी मॉम के हाथ में जो बाउल होता है वो फैन लिलिन के टेस्ट पेपर पर रख देती है, जिस पर उसका दाग भी लग जाता है। बट फैन लिलिन कुछ भी नहीं कहती और अपनी मन ही मन में बोल रही होती है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं घर पर कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। जिसके बाद जब उसकी मॉम चली जाती है तो फैन लिलिन वो बाउल उठाती है जिस पर उसका दाग रह जाता है उसकी टेस्ट पेपर पर। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मॉम और डैड इन दोनों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे और मेरी मार्कशीट से। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ल्यूजी के अपार्टमेंट का, और वहाँ ल्यूजी के साथ फैन लिलिन भी आ रही होती है। वो ल्यूजी को बता देती है कि वो घर पे पढ़ाई नहीं कर सकती, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो ल्यूजी का घर है, क्योंकि वो लोग फैन लिलिन के घर पे तो पढ़ाई नहीं कर सकते और उनके फ्रेंड्स के सामने तो बिल्कुल नहीं। जिसके बाद तो वो लोग जब आ रहे होते हैं तो ल्यूजी ने बहुत सारे स्नैक्स लिए होते हैं जो फैन लिलिन ने पकड़े हुए होते हैं। अब ल्यूजी फैन लिलिन को कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं इस अपार्टमेंट पर अकेला ही रहता हूँ। अब जब फैन लिलिन अपना बैग रखने के लिए जाती है तो वो टेबल पर देखती है कि वहाँ पर एक लाइटर रखा होता है, बट वो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करती और उसके ऊपर ही अपना बैग रख देती है। अब ल्यूजी उसे कहता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फैन लिलिन अचानक से ल्यूजी का हाथ सूंघने लगती है। उसे लग रहा होता है कि ल्यूजी भी स्मोकिंग करता है, बट ल्यूजी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी। अब हमें फैन लिलिन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आती है डिनर का सामान लेकर। वो कह रही होती है कि आज मैं सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी तो सब लोग बाहर आ जाओ।
और आज सब लोगों को मिलकर मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि मैं बहुत सारा सामान ले आई हूँ, तो मुझसे अकेले बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो फैन लिलिन कहती है कि डैड कहाँ पर है, क्या उन्होंने अभी तक मेरा मार्कशीट नहीं देखा है, या फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे कितने मार्क्स आए हैं कितने नहीं, क्योंकि उनका तो आदत है मुझ पर शक करना। जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। अब वो देखती है कि फैन लिलिन के डैड घर आ चुके हैं, तो वो उनके पास जाती है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आपने अभी तक फैन लिलिन के मार्कशीट क्यों नहीं देखे हैं, उसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। बट फैन लिलिन के डैड बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते और वो तब भी बोल रहे होते हैं कि मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्या पता वो ये भी मार्क्स चीटिंग करके लाई होगी। तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, मैंने चीटिंग किया ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं चीटिंग करती तो मेरे इतने मार्क्स बिल्कुल नहीं आते और आप ये खुद देख सकते हो। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड फैन लिलिन के मार्क्स देखती है तो उसने 60 का जो 0 है वो उसे कट कर दिया होता है और वो अपने मार्क्स को 6 बताती है। जो देखने के बाद फैन लिलिन की मॉम कहती है तो अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि हमारी फैन लिलिन ने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं किया है। जो सब देखने के बाद फैन लिलिन के डैड को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि फैन लिलिन को 60 मार्क्स आए हैं, बट उनकी खुशी के लिए उसने 60 को 6 बना दिया है। अब फैन लिलिन मन ही मन में सोच रही होती है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे 60% मार्क्स आया है और मैंने अपने डैड और मॉम की खुशी के लिए 60 को भी 6 बना दिया है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखने के बाद उन लोगों के चेहरे पर मैं खुशी देख रही हूँ। अब फैन लिलिन की मॉम कहती है कि अब हम सब लोग डिनर करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है, अभी हम सब लोग एक साथ ही डिनर करेंगे। अब डिनर करने के लिए फैन लिलिन और उसके डैड बैठ जाते हैं। तो फैन लिलिन के डैड अपना वाइन खोल रहे होते हैं, फैन लिलिन अपना फ़ोन देख रही होती है और दूसरी तरफ हम लोग मॉम को देखते हैं जो डिनर रेडी कर रही होती है। बट उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती हैं और उस पर कुछ टाइप करती हैं और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ल्यूसी का, जहाँ पर वो अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा होता है और देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो भी नूडल्स खा रहा होता है। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।